गीता को शॉर्टकट में मैं समझा दूं, 1 मिनट में गीता समझ में आ जाएगी। हाँ, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा। पहले तो आप रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। झुक के नहीं बैठते, झुक के बैठोगे तो ज्ञान ऊपर तक नहीं जाता, इसलिए हमेशा कोशिश करना कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब साथ में मेरे बोलेंगे आप, ठीक है, एक साथ बोलेंगे, और बोलते बोलते कहाँ पहुंचेंगे फिर आप समझेंगे कि गीता क्या कहती है। तो आपको मेरे साथ बोलना है गीता गीता, जोर जोर से, गीता 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 गीता। ये लास्ट वर्ड क्या था? लास्ट वर्ड क्या था? त्याग, त्यागी। गीता से शुरू किया और कहां पहुंच गए? कितने लोग पहुंचे त्यागी पर? कितने लोग पहुंच गए थे गीता से इस त्यागी पे? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। देखो गीता क्या कहती है? गीता कहती है अगर आप गीता को पढ़ोगे, गीता को समझोगे, तो आप त्यागी बन जाओगे। हाँ, क्या त्यागोगे? चॉकलेट? गोलगप्पे? तो कुछ तो त्यागने की बात गीता कर रही है ना, क्योंकि जो गीता पढ़ता है वो त्यागी बन जाता है। अब त्यागी बनकर मेरी तरह साधु सन्यासी हर कोई बने ये जरूरी नहीं है, है ना। लेकिन गीता क्या समझा रही है? 2 चीजें हैं जीवन में हमेशा याद रखना। एक होता है हितकर, फायदेमंद, एक होता है प्रियकर। प्रियकर का मतलब क्या होता है? जो प्यारा है। लेकिन एक दूसरा है हित वाला है, हितकर है। आप प्रियकर में और हितकर में कौन सा चुनोगे? हितकर। बढ़िया। अब याद रखो, यहां पे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण की जो तुम्हारे लिए प्यारा है लेकिन हितकर नहीं है, उसको त्याग दो, उसको छोड़ दो। जैसे अगर आपको सड़क वाले बर्गर पिज्जा खाने से आपका पेट खराब होता है, दिमाग की क्षमता घटती है, बाल जल्दी सफेद होते हैं, तो वो बर्गर पिज्जा क्यों खा रहे हो? वो मैगी चाउमीन क्यों खा रहे हो? क्योंकि वो प्रियकर है, प्यारा है, अच्छा लग रहा है ना। 3 इंच की जुबान को अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। लेकिन पेट क्या करता है? रोता है बेचारा, क्या खिला दिया, क्या डाल दिया। और बाल समय से पहले ही टूट जाएंगे, झड़ जाएंगे, कमजोर होंगे या सफेद हो जाएंगे। होते हैं छोटे छोटे बच्चों के बाल अब सफेद हो रहे हैं। तो देखो, गीता सिर्फ पढ़ना मत। जो लोग गीता पढ़ते हैं वो चूक जाते हैं, लेकिन जो लोग गीता को जीते हैं वो जीवन में परिवर्तन लाते हैं। गीता पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, बहुत पढ़ लोगे क्या होगा? पाठ है, उसको जियो, उसको जीना है। तो वो क्या कह रहे हैं? अब भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा है। अर्जुन कहता है कि मैं अपने ही रिश्तेदार, जो मेरे बड़े प्यारे लोग हैं, आपने ये कथा तो कहानी सुनी है ना महाभारत के युद्ध की, कि अर्जुन कहता है कि जो मेरे अपने पितामह हैं, अपने गुरुजन हैं, अपने भाई हैं, अपने रिश्तेदार हैं, वो बड़े प्यारे हैं, इनके ऊपर हम हथियार नहीं उठा सकते, इनसे युद्ध नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं इनसे करो, क्योंकि वो प्यारे हैं लेकिन वो अच्छे नहीं हैं। अच्छे क्यों नहीं हैं? क्योंकि भीष्म पितामह बहुत बड़े हैं, महान हैं, लेकिन उतने शक्तिशाली भीष्म पितामह जो अकेले चाहते तो पूरे साम्राज्य की सेना से अकेले वो टक्कर ले सकते थे। इतने योद्धा, इतने बड़े योद्धा थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े महान थे। लेकिन इन महान लोगों के होने के बावजूद भी द्रौपदी जैसी कुल वधू का चीर हरण भरी सभा में इनकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन इन्होंने किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। यानी कि शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये समाज के लिए, परिवार के लिए अपने कुल वधू की रक्षा जो नहीं कर पाया, वो क्या समाज की स्त्रियों की रक्षा करेगा? जब समाज की स्त्रियों की रक्षा नहीं करेगा तो वो बड़ा प्यारा है, लेकिन वो काम का है क्या? समाज के लिए हितकर है क्या? नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं छोड़ो इनको, त्यागो। जो प्रियकर है, प्यारे हैं, लेकिन अच्छे नहीं है, हितकर नहीं है, उनको त्याग दो। यानी जो चीज हितकर नहीं है उसको छोड़ दो। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो प्यारी है लेकिन आपको लगता है हितकर नहीं है? ऐसी कोई चीज आपने सोचा? आप सोचो जरा, कोई ऐसी चीज आपके जीवन में जो बहुत प्यारी लगती है, अच्छा लगता है, करना खाना अच्छा लगता है,
लेकिन वो आपको भी पता है कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसी कोई चीज है? आप में से बताओ कोई हाथ उठाकर कि मेरे जीवन में मैंने देखा है ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है मगर मुझे प्यारी लगती है। बताओ। हाँ, कौन सी चीज? मोबाइल, मोबाइल फोन। देखो जोर से बेटा, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? मानवी श्रीवास्तव। मानवी श्रीवास्तव कौन से क्लास में है? 8th क्लास। वेरी गुड। मानवी श्रीवास्तव के लिए जोरदार तालियां। अब मानवी एक बात बताओ, आपने क्या महसूस किया कि वो जो मोबाइल है वो हितकर है या प्रियकर है? प्रियकर है लेकिन हितकर नहीं है। क्यों नहीं हितकर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो मानवी ने कितनी अच्छी बात की कि फोन लेकर बैठे हैं और अंदर से मन कह रहा है छोड़ना है, बुद्धि कह रही छोड़ना है, लेकिन एक दूसरा मन कहता है अच्छा थोड़ी देर, अच्छा 2 मिनट और, हाँ बेटा 2 मिनट और देख लेते हैं, कौन सा लगता है आंधी तूफान आ रहा है। ठीक है, वो 2 मिनट करके 2 घंटे गुजर जाते हैं। होता है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? हाथ उठाओ। बहुत सारे लोगों के साथ। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां अपने लिए। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो। बैठो बेटा। आप क्या कर रहे हो? प्रियकर कार्य कर रहे हो, जो प्यारा लग रहा है वही आप कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए हितकर है नहीं है। आपको लगता है ये छोड़ देनी चाहिए, छोड़नी चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को लगता है? लगता है? भाइयों को कम लगता है। हाँ, आप लोगों को कम लगता है। चलो बढ़िया, ठीक है। अब देखो छोड़ना आसान है? कठिन हो रहा है ना? कठिन हो रहा है ना? यानी आप देखो कि कोई चीज अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो तो एक समय उसकी लत लग जाती है। मोबाइल की भी लत आप लोगों को लग गई है, इसलिए तो रुक रुक के हाथ उठा रहे हो, थोड़ा ही उठा रहे हो, पूरा नहीं उठा रहे हो। देख ले रहे हो आजू बाजू वाले उठाएंगे तो हम भी उठा लेंगे, है नहीं? कितना मुश्किल हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति जिसको शराब की लत लग जाती है, नशा करने की लत लग जाती है, उसके डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा लीवर खराब हो रहा है, तुम्हारी किडनी खराब हो रही है, बावजूद उसके वो व्यक्ति जानता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। तो वो क्या गीता को जी रहा है या गीता को सिर्फ उसने सुना है या पढ़ा है? जो गीता को सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं और जो गीता को जीते नहीं हैं, वैसे लोग कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन कृष्ण की मानते नहीं हैं। ऐसा कौन था उस युद्ध में जो कृष्ण के साथ था लेकिन कृष्ण की नहीं मानता था? कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन जो पात्र है ना, भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि तुम ये जो कर रहे हो सही नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा वत्स जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने भी कहा। एक बड़ी अच्छी बात दुर्योधन कहता है, ध्यान से समझना, कहीं आपके अंदर दुर्योधन है या नहीं है आपको पता चलेगा। दुर्योधन एक बड़ी प्यारी बात कहता है कि गुरुवर पितामह, मुझे ये सब कुछ पता है जो आप कह रहे हो ना, क्या सही है क्या गलत है ये मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मेरे अंदर एक देव रहता है। कौन रहता है? देव, देवता। मेरे अंदर एक देवता रहता है, देव रहता है, जो मुझे कभी भी इन चीजों को नहीं करने के लिए बोलता ही नहीं है। वो कहता है ये करो, जबकि मुझे पता है ये गलत है, लेकिन वो कहता है करो, तो उसके कहने पे मैं करता हूं। अब वो बताओ वो देव कौन है? वो कौन है? मन है। वो मन, वो देव है या दानव है? दानव है। अगर आप कोई भी गलत कार्य जो आपको लगता है कि प्रियकर गलत कार्य है, लेकिन वो लंबे समय तक करोगे तो प्रियकर हो जाएगा, तभी तो मोबाइल प्यारा लगता है। दोस्ती हो गई है ना? तो अंदर से आपका भी देव कहता है, जैसे मान्या के देव ने क्या कहा, 2 मिनट की तो बात है, 2 मिनट और देख लेते हैं, 2 मिनट और देख लेते हैं। 2 मिनट से पता चला 2 घंटे देख लिए, 4 घंटे देख लिए और समय बर्बाद कर दिया। यानी हम सबके अंदर मन ही है। हमेशा याद रखना, एक चोर भी जो होता है ना, अगर समाज में चोरी करता है और पकड़ा जाए
और उससे जब पुलिस वाले पूछते हैं तुमने चोरी क्यों की, तो वो बहुत अच्छा लॉजिक देता है, इन कारणों से मैंने चोरी की, और अच्छा सटीक देता है जवाब। यानी कि चोरी करने वाला भी पहले उसका मन एक तर्क के साथ तैयार हो जाता है कि देखो अगर तुम चोरी करोगे तो फायदा होगा, अच्छा होगा। इसलिए हर समय हर किसी के अंदर वो नकारात्मक चीजों को भी सही ठहराने के लिए जो अंदर से तर्क निकल कर आता है, आपके अंदर भी आता होगा, वो कहने वाला, वो तर्क देने वाला ही देव है, जिसको दुर्योधन कहता है कि मेरा देव है, मेरा मन कहता है ये गलत है, लेकिन वो कहता है करो तो मैं कर रहा हूं, जबकि पता है कि गलत है। आपके भी जीवन में यही हो रहा है कि आपको भी अंदर से आवाज आ रही है कि भाई मोबाइल नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत सुंदर प्रश्न बच्चे ने कहा, एक बात याद रखना हमेशा, छोटी सी बात मैं कह दूं, मोबाइल की लत तो सबको लगी है, मैं भी देखता हूं। आप क्या करो, अगर मोबाइल आपको देखना है, टाइमर फिक्स करो, टाइमर लगाओ, टाइम फिक्स करो, किस समय मोबाइल देखना है, किस समय नहीं देखना है। आपने निश्चित कर लिया कि मुझे आधे घंटे देखना है, 1 घंटे देखना है, 2 घंटे देखना है, किस लिए देखना है। मोबाइल में देखो अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं, समय की बर्बादी भी है और समय की बचत भी है, ज्ञान की बढ़ोतरी भी है। अच्छी चीजें देखो, इसलिए उसमें हितकर चीजों को ढूंढो। और दूसरी चीज, अगर आप मोबाइल लंबे समय तक देखोगे तो आपके पास पता है क्या होती है समस्या, यहां पे आज्ञा चक्र है, आपके दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र पे जितनी ही लाइट पड़ती है उतना ही इसके सोचने समझने की क्षमता, विवेक की क्षमता घटते चली जाती है, आईक्यू लेवल घट जाता है। कभी आपने देखा होगा, एक ही समस्या है, 2 लोगों को दे दिया जाए, एक व्यक्ति उस समस्या को आराम से सॉल्व कर लेता है और दूसरे को बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो ज्ञान मिलता है वो कहां से मिलता है। अगर कोई लाइफ में समस्या आ गई तो आपके पास 2 आंखें हैं देखने के लिए, सबके पास 2 आंखें हैं। तीसरी आंख भी कभी आपने देखी है? तीसरी आंख कितने लोगों के पास में है? तीसरी आंख का कभी इस्तेमाल आपने किया? आप में से किसी ने तीसरी आंख का इस्तेमाल किया? नहीं किया। मैक्सिमम लोगों ने किया है तीसरी आंख का इस्तेमाल। अब देखो कैसे तीसरी आंख का इस्तेमाल होता है। आपके पास अगर जीवन में कोई ऐसा प्रश्न कोई कर दे, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसी घटना की बात हो, पुरानी घटना, बीती हुई घटना, या फिर कोई ऐसा उलझन भरे सवाल आ जाए आपके पास, तो कई बार आप ऐसा कभी करते हो, नोटिस आपने किया कभी कि कोई प्रश्न कोई कर दे, अरे भाई ये काम कैसे होगा? पता नहीं कैसे होगा, पता तो नहीं है लेकिन देखते हैं। तब उस समय आप ऊपर की तरफ देखते हो। कभी आपने नोटिस किया कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हो? जब कुछ नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो ऊपर की तरफ देख रहे हो। कितने लोग ऐसा करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं? अरे वाह, बहुत सारे लोग, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ये कहां देख रहे हो? आकाश में देख रहे हो? नहीं। ये दोनों आंखें मिलती हैं और इसी त्रिनेत्र के ऊपर चली जाती हैं और इससे समाधान पूछती हैं यहां से, भाई क्या है इसका समाधान, क्या है। ऑटोमेटिक भगवान ने आपको दे दिया है त्रिनेत्र कि जीवन में जब भी समस्या में आओगे तो ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर यानी त्रिनेत्र पे देखोगे, क्योंकि ये दोनों आंखें नीचे हैं, ऊपर वाली ऊपर है, इसलिए इन्हीं को हम देखते हैं। तो हम सब ने त्रिनेत्र का इस्तेमाल किया है। इसी को कहते हैं मध्य नजर, यानी नजर के बीच में कोई है, 2 नजर के बीच में कोई है। ये आईक्यू तभी इंसान का बढ़ता है जिसके ऊपर बहुत तेज रोशनी न पड़े। आप मोबाइल देखते हो तो क्या देखते हो? सामने मोबाइल है, उसकी तेज रोशनी यहां पे पड़ती है और यहां पे पड़ती है, धीरे धीरे इसकी कार्य क्षमता घटते चली जाती है। आपके विवेक की, सोचने विचारने की क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। इसलिए कोशिश करो कम से कम देखो और समय निश्चित कर लो। देखो, गुलाम मत बनो। आप निश्चित कर लो कि मुझे इतनी देर देखना है या नहीं देखना है। आप कभी भी ये टेस्ट करके देख लेना, मोबाइल सामने पड़ा है और आपने डिसाइड कर लिया 1 घंटे मैं इस मोबाइल को नहीं छूऊंगी 1 घंटे, लेकिन सामने मोबाइल है। आप देखना कि 1 घंटे में कितनी देर खुजली मचती है आपके हाथ में, कितनी बार खुजली मचती है। और 1 घंटे अगर बिना खुजली मचाए, बिना मन में हलचल किए अगर आपने मोबाइल को नहीं छुआ तो समझ लेना कि आप अपने मन के मालिक हो गए। आप उस दिन अपने मन के मालिक हो गए। लेकिन अंदर से कुलबुलाहट अगर हो रही है तो समझ लेना कि मोबाइल ही मालिक है और आप उसके गुलाम हो, है ना। तो यही है गीता। गीता यही कहती है, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है वो तुम त्याग दो। अब तुम्हारा कोई दोस्त है,
दोस्त, ये सिर्फ मोबाइल की बात नहीं हो रही है, कोई दोस्त भी है और तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई से भटका रहा है, तुम्हें कहता है छोड़ो पढ़ाई, कुछ और करते हैं, खाते पीते हैं, घूमने चलते हैं, क्लास बंक कर देते हैं। ऐसा अगर कोई दोस्त है जो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई से भटका रहा है या रही है, तो उसको भी त्याग दो। यह त्याग है। अगर कोई रहन सहन, अब तुम्हें पता है कि परीक्षा नजदीक है, पढ़ाई करनी है, लेकिन नींद है कि छोड़ती नहीं, और तुम 8 बजे तक सोए रहते हो। यहां के तो बच्चे नहीं सोते होंगे क्योंकि आप सब तो अच्छे बच्चे हो, आपको तो जगा दिया जाता होगा, नहीं तो खड़ा करा दिया जाता होगा। हाँ, मम्मी का चले, माँ का चले तो टांग के खड़ा कर देगी, नहीं पानी ही डाल देगी। हाँ भाई, विद्या मंदिर के बच्चे के अनुशासन का तो मुझे पता है, लेकिन अंदर का मन तो कहता होगा ना, कहता है ना। आपको याद है, जो कष्ट अभी आपको मिल रहा है, वो कष्ट कल को आप याद करके धन्यवाद दोगे अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को। बचपन में मैं भी जब आपकी तरह था, पढ़ाई करता था ना, और उस समय जब माँ सुबह में उठाती थी, और माँ को तो थोड़ा टाल देते थे हम लोग बोल के, अच्छा उठ रहे हैं। जब माँ के 4-5 बार बोलने से भी जब बात समझ में नहीं आती थी, तो माँ हाई कमान को खबर कर देती थी। वो हाई कमान कौन है? पिताजी, पापा जी, उनको खबर कर देते थे, और वो एक बार बोलते थे, उठोगे कि आऊं? तो उनके आने से चिंता नहीं थी, लेकिन पता था कि ऐसे माहौल में जब भी वो आते हैं तो साथ में दुखहरण डंडा लेकर आते हैं, इसलिए उनकी आवाज से ही तुरंत से नींद भाग जाती थी। मगर आज मुझे लगता है कि जिस अनुशासन को मैंने अपने जीवन में जिया अपने माता और पिता के कारण से, आज उसी के कारण से मैं अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी रहा हूं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज मेरे पिता नहीं हैं, सिर्फ मेरी मां है, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, फिर कभी जन्म अगर लेने का मौका मिले तो वैसा पिता मुझे मिलना चाहिए। जबकि उनकी हालत ऐसी थी कि 1 महीने में 1 बार मेरी सर्विसिंग करते थे, पूरे 1 महीने में 1 बार। जब मेरा पाप का घड़ा भर जाता था, वार्निंग दे दे के, हम देख रहे हैं, तो 1 महीने में 1 दिन मेरी अच्छी से मरम्मत करते थे, धुलाई के साथ। और उस समय मेरी माँ बचाने नहीं आती थी। हाँ, तो हम सोचते थे कि भाई कितने बेरहम लोग हैं घर में कि कोई बचाने भी नहीं आता है। लेकिन जब पिताजी का सेशन पूरा हो जाता था, कार्यक्रम जब चेहरा लाल पीला कर देते थे, उसके बाद मेरी माँ आती थी, और फिर हम चुपचाप बैठे रहते थे सर झुका के। तो माँ धीरे से बोलती थी, सर ऊपर करो, मुंह दिखाओ। हम कहते थे मन ही मन की मुंह दिखाने लायक तो अब छोड़ा नहीं आप लोगों ने हमको, क्या मुंह दिखाएं। लेकिन माँ जब फिर डांटती थी कि उठाओगे कि नहीं मुंह, तो मुंह उठा के जब देखता था तो हाथ में वो कटोरी थी उनके रहती थी, और उसमें वो जब पिताजी इधर मरम्मत करते थे, वो किचन में हल्दी चूना गर्म करती थी। एक ही साथ में ये दोनों कार्यक्रम चलते थे, दोनों लोग। लगता था योजनाबद्ध तरीके से कि पिताजी कहते थे तुमको हल्दी चूना गर्म करने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में मैं इधर इनका बढ़िया से ट्रीटमेंट कर देता हूं। और दोनों लोग, यानी कि अब मुझे महसूस होता है कि मेरे माता और पिता जो है ना, ये एकदम कुम्हार की तरह थे। कुम्हार जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो कुम्हार क्या करता है, कच्ची मिट्टी के घड़े के अंदर एक हाथ लगा देता है। आपने देखा है कभी कुम्हार को बनाते हुए? घड़े के अंदर हाथ लगा देता है, और दूसरे हाथ में वो एक डंडे जैसा चीज रखता है जिससे वो मारता है उसके ऊपर। ज्यादा ना दब जाए, ज्यादा ना टूट जाए या बेढंगा हो जाए, तो इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे मारता है। लेकिन जब वो पिटाई कर रहा होता है ऊपर से, तो सबको दिखता है कि वो मार रहा है कच्ची मिट्टी के घड़े पर, लेकिन अंदर जो हाथ है वो नहीं दिखता, क्योंकि घड़े में छिपा हुआ रहता है। मगर वही एक सहलाने वाला, सहारा देने वाला हाथ, हल्दी चूना मेरी मां लगाने वाली, वो लगाती थी हल्दी चूना, और पिताजी ऊपर से आयरन करते थे, है ना। दोनों ने मिलके मेरे जीवन को सुडौल बना दिया। और फिर दोनों मिलकर, जैसे एक कुम्हार दोनों हाथों से पकड़कर घड़े को धधकती हुई आग में डाल देता है, तो घड़ा सोचता होगा कि कितना निर्दयी है ये, मुझे तपती हुई जलती हुई आग में जला रहा है। लेकिन
वो पकने के बाद, वो घड़ा पकने के बाद इतना मजबूत हो जाता है कि रेत, मिट्टी और पानी से बना हुआ घड़ा पानी में डाल दो वर्षों तक, लेकिन मिक्स नहीं हो पाता है, गल नहीं पाता है मिट्टी से बना, है पानी से बना और रेत से बना, मगर मिल नहीं पाता है। यानी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इतना परिवर्तन, बदलाव होता है। तो जीवन में हमेशा याद रखना, अगर आपको कष्ट अगर हो रहा है पढ़ाई करने में, कोई आपको लगता है कि हाँ बार बार घर के लोग बोलते हैं पढ़ाई करो, गुरुजन बोलते हैं, कितने लोगों को तकलीफ होती है पढ़ाई वढ़ाई करने के नाम पे? कितने लोगों को तकलीफ होती है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रहा है, हाँ मन नहीं करता है ना, अच्छा नहीं लगता है ना, हाँ देखो पीछे भी बच्चों को नहीं, सबको, आप लोग को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना। गुरुजी की डांट कैसी लगती है? अच्छी लगती है? जोरदार तालियां अपने लिए। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, आप ना अपने घर पे जाना तो अपने मम्मी से चाहे पापा से पूछना, माँ से, पिताजी से पूछना कि अगर मेरी उम्र में आप आ जाओगे, अगर भगवान जी, ऐसा होता नहीं है, लेकिन भगवान जी ने अगर आपको मौका दे दिया कि आप 15 साल, 16 साल या 20 साल के हो जाओ, तो आप क्या करोगे? ऐसा आप अपने माता और पिता से पूछना। पता है वो जवाब क्या होगा उनका? वो यही कहेंगे कि अगर हमें मौका मिल गया तो हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे कि हम अपनी जिंदगी बदल देंगे, बेहतर कर लेंगे, किस्मत अच्छी बनाएंगे, ऐसा हम कर लेंगे। ये जवाब आपके माता पिता से आएगा। हम जिन भी लोगों से मैं पूछता हूं वो लोग यही कहते हैं। पता है ऐसा क्यों कहते हैं? मैं फिर पूछता हूं आगे कि अच्छा, तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, यानी आप जैसे बच्चे के रूप में पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर आप मन लगाकर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा पता ही नहीं था कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है, और पढ़ाई नहीं करूंगा तो बाद में जिंदगी कितनी पिटाई लगाएगी, कितने संघर्ष झेलने पड़ेंगे, ये पता नहीं था। अब जब पता चला तो उम्र बढ़ गई है, स्कूल जा नहीं सकता, फिर से पढ़ाई कर नहीं सकता। तो ये जब आप पूछोगे ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप भी उसी दौर में हो। आज पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, लेकिन जब समय निकल जाएगा और जिंदगी में बहुत संघर्ष झेलने पड़ेंगे, तो उस समय फिर आपको पीछे का दिन, वो महाऋषि विद्या मंदिर याद आएगा कि गुरुजी लोग कहते थे कि बेटा पढ़ाई कर लो, मन लगा के पढ़ाई कर लो, माता पिता कहते थे, है ना, लेकिन हमारा तो मन लगता नहीं था। लेकिन अब पछता रहे हैं क्योंकि समय निकल चुका है। एक विश्व चैंपियन था, बॉक्सर विश्व चैंपियन, वो बॉक्सिंग करता था, वो विश्व चैंपियन हुआ। तो उससे पत्रकारों ने पूछा कि आप इतने बड़े, मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़े बॉक्सर कैसे बने, तो उसके पीछे राज क्या है, आपकी सफलता का राज क्या है? तो उसने कहा कि मेरी सफलता का राज जो है वो विश्व चैंपियन का जो मेडल है ना, चमचमाता हुआ मेडल, वही मेरी सफलता का राज है। पत्रकार ने कहा कि वो तो विश्व चैंपियन का मेडल आपको मिल गया, ये सफलता तो आपको प्राप्त हो गई, लेकिन क्या जब आप प्रैक्टिस करते थे, मेहनत करते थे, उस समय आपका मन लगता था? जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो मन नहीं लग रहा है, तो वैसे ही वो भी प्रैक्टिस करता था बहुत वर्षों तक, तो क्या मन लगता था? उसने क्या कहा कि जब मैं सुबह के 3:30 4 बजे, मेरा कोच जब मुझे जगा देता था और प्रैक्टिस करने के लिए बोलता था, तो उस समय मुझे मेरे कोच पे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, और मेरा मन बिल्कुल नहीं करता था कि मैं प्रैक्टिस करूं, बिल्कुल नहीं करता था। और कोच डांट डांट के प्रैक्टिस कराता था, तो मुझे बार बार क्रोध आता था, गुस्सा आता था, मन करता था छोड़ दूं इस प्रैक्टिस को। लेकिन वो जो चमचमाती मेडल जो अभी मुझे मिली है कई वर्षों के बाद, इसकी फोटो मैंने बना रखी थी और अपने कमरे में लगाया था, और मैं रोज देखता था। जब मेरा मन प्रैक्टिस करने का नहीं करता था, तो उस समय जाके मेडल के सामने खड़ा हो जाता था कि ये चमचमाती हुई मेडल, दुनिया के टॉपर मेडल मेरे हाथ में आना चाहिए, मैं इसको लूंगा एक दिन पूरी दुनिया मेरा नाम जानेगी, ऐसा उसने कहा। और बार बार जब मन नहीं करता था तो उसको देखता था, और यही देख देख कर प्रैक्टिस करते करते शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है, मन कर नहीं रहा है, कोच की डांट पड़ रही है, बावजूद उसके मेहनत करते करते एक दिन विश्व चैंपियन बन गया। तो वो सफलता के पीछे उसने क्या बोला कि आपका मन लगे ना लगे, चाहे जो भी काम आप कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी हो, आपका अगर मन न लगे उस काम को करने में, तो आप क्या करो, अपने लिए एक सपना बना लो, अपना टारगेट बना लो। जैसे आपने अपना टारगेट बनाया है, आपको जीवन में करना क्या है। कितने लोगों ने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया, एम डिसाइड कर लिया, मुझे क्या करना है? आपने कर लिया है? क्या बनना है आपको? पुलिस,
पुलिस में जाना है। आपको क्या बनना है बेटा? आर्मी में जाना है, आर्मी में। और हाँ, क्या बनना है बेटा? आईएएस, आईएएस बनना है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने सपने के लिए। अब देखो, अब ये सपना पूरा करना है ना, तो ये सपना अभी कहां है आपका? अभी कहां है बेटा? ये सपना कहां है? घर में है? दिमाग में है? दिमाग में, सपना दिमाग में है ना। इसको दिमाग में मत रहने दो, क्योंकि सपना जो दिमाग में होता है वो बदलते रहता है। दिमाग, विचार बदलते रहते हैं ना। सुबह कुछ और सोचोगे, दोपहर में कुछ और सोचोगे, शाम को कुछ और सोचोगे, तो फिर दिमाग में चीजें कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी भी हो जाती हैं। कभी सोचते हो रात में जब आप सोने जा रहे हो, तकिए पे सर है और आपने छत को देखा और संकल्प किया कि कल से मैं ठीक से पढ़ाई करूंगी या ठीक से पढ़ाई करूंगा। दूसरे दिन सुबह में उठते हो तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और पूरा दिन गुजर जाता है मोबाइल शोबाइल देखने में, टीवी देखने में, है ना। और फिर रात में फिर संकल्प करते हो, नहीं कल से मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। तो आप क्या करो, अपने जो भी सपने हैं उस सपने का एक ड्राइंग बनाओ, एक चित्र बनाओ। नहीं तो उससे मिलता, जैसे आपको बनना है आईएएस ऑफिसर, तो आईएएस ऑफिसर वाली फोटो, कोई आईएएस ऑफिसर की फोटो इंटरनेट पे मिल जाएगी, जो फेमस आईएएस ऑफिसर है, न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, है ना। उनकी फोटो लगाओ, उनकी फोटो लगा लो। कहां तक? यहां तक, यहां तक फोटो लगा लेना। और यहां से ऊपर किसकी लगाना? अपनी छोटी सी फोटो की खोपड़ी लगा देना वहां पे अपनी लगा देना और नीचे लिख देना, आपका नाम क्या बेटा? अतुल कुशवाहा जी लिख देना, अतुल कुशवाहा आईएएस ऑफिसर, ऐसे लिखना, ठीक है। और ये फोटो कहां पे रहेगी आपके? जहां पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में सोते हो, सुबह उठते ही उस फोटो पे देखना और सोचना, अतुल कुशवाहा आईएएस ऑफिसर। क्या नाम है बेटा आपका? तानिया। पुलिस अधिकारी बनना चाहती हो, वो लिख लेना। पुलिस का ड्रेस कहीं से ले लेना, अपने चेहरे को लगा देना। और टारगेट याद रखना हमेशा। बच्चे जीवन में बहुत सारे सपने बड़े बड़े रखते हैं, हमेशा याद रखना। मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं मिला, बच्चे टारगेट रखते हैं, लेकिन उनसे जब पूछा जाए बेटा कितने साल में ये कर लोगे? अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा तो कर लेंगे। हाँ, देखो, अगर आपने टारगेट रखा और समय फिक्स नहीं रखा तो नहीं होगा। डेडलाइन फिक्स करना जरूरी है, कितने दिनों में कर लेंगे। जैसे आप आज पढ़ रहे हो, आज मान लो मैट्रिक में हो, आप 8वीं क्लास में हो, चलो ग्रेजुएशन में हम जाएंगे तो उस समय हम ये कर लेंगे। ये टारगेट बना के रखना। और टारगेट अभी से बनाओगे ना, तो पुलिस अधिकारी आपको बनना है, तो पुलिस अधिकारी आपको आर्मी में जाना है, तो फिर क्या करना होगा? आर्मी वाले लोग क्या करते हैं? चाउमीन खाते रहते हैं, तभी तो मसल्स बनते हैं ना उनके, स्ट्रांग। हाँ, सोते हैं आराम से 8 बजे तक, 10 बजे तक, ठीक है। मम्मी कहती है लौकी की सब्जी खाओ, तो कहेंगे कि नहीं, वो नहीं हमको चाहिए, हम तो बाहर का कुरकुरे वगैरह खा लेंगे, समोसे वगैरह खा लेंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा। हमेशा याद रखना बेटा, आपको अगर आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, आईएएस आईपीएस बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना, आपको टीचर बनना है, जो बनना है उसके अनुसार से रूटीन आपको फिक्स करनी पड़ेगी। खान पान में भी वैसा ही परिवर्तन करना पड़ेगा। अब सपने तो आपने बड़े देख लिए, लेकिन खान पान तो आपने उल्टा सीधा वाला रखा है। जो अन्न जाता है शरीर में, वैसा ही मन बनता है और वैसा ही आपकी किस्मत भी बनती है। तो गीता क्या कहती है? त्यागो, जो काम की चीज नहीं है उसको छोड़ दो। तो जीवन में हमेशा याद रखना, अगर आपको कष्ट अगर हो रहा है पढ़ाई करने में, कोई आपको लगता है कि हाँ बार बार घर के लोग बोलते हैं पढ़ाई करो, गुरुजन बोलते हैं, कितने लोगों को तकलीफ होती है पढ़ाई वढ़ाई करने के नाम पे? कितने लोगों को तकलीफ होती है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रहा है, हाँ, मन नहीं करता है ना, अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ देखो, पीछे भी बच्चों को नहीं, सबको, आप लोग को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना। गुरुजी की डांट कैसी लगती है? अच्छी लगती है। जोरदार तालियां अपने लिए। तो हमेशा याद रखो, आज जो कष्ट आप झेल रहे हो ना, यही आपके जीवन का निर्माण कर रहा है। जब दूध को आप दही बनाते हो तो दूध खो जाता है, दही से दूध निकाल पाओगे? खत्म। लेकिन दही को मथोगे तो क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। और मक्खन को फिर गर्म करोगे तो घी निकलेगा। दूध की कीमत कितनी होती है?
अभी आपके क्षेत्र में दूध की कीमत कितनी है, जल्दी बोलो। 60 रुपए। दही की कीमत कितनी है, जल्दी बताओ। दही 120। 120। मक्खन की कीमत कितनी है, 1200, 1400। अच्छा चलो 500, 1400, 1200, ठीक। अब घी की कीमत कितनी है, घी, देशी घी राजस्थान में 2500, 2000 से शुरुआत होती है। और दूध की उम्र सोच लो कितनी होती है, 2 दिन में दूध खराब हो जाएगा। दही को अगर रखोगे तो 5 दिन भी दही रह सकता है, खट्टा होगा लेकिन रहेगा, कड़ी बना के खा लो, ठीक है। मक्खन निकाल दोगे तो कितने दिन रहेगा, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, मक्खन खराब नहीं होगा। और घी निकाल दोगे तो साल, 2 साल, 5 साल। राजस्थान में एक मंदिर मिला भगवान शिव शंभू का, उसके तहखाने में कुछ घड़े रखे हुए हैं। उन घड़ों को खोला गया, मिट्टी के घड़ों को खोला गया तो उन घड़ों के अंदर घी रखी हुई है। और घी के ऊपर, घड़े के ऊपर जो लिखा गया था सन, ईस्वी सन, उसके अनुसार से 500 साल पुराना वो घी है जो सुरक्षित है आज भी। 500 ईयर्स हो गए लेकिन आज भी वो घी सुरक्षित है। हमारे प्रधानाचार्य जी बहुत अच्छे आयुर्वेद के जानकार हैं। आयुर्वेदाचार्य जो भी होते हैं वो बताते हैं कि घी जितना ही पुराना होता है उतना ही औषधीय गुण वाला हो जाता है, रसायन बन जाता है वो। आप देख रहे हो, अगर दूध कहे कि मुझे, मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो, मुझे गर्म मत करो, मुझे दही मत बनाओ, अगर दही कहे कि नहीं मुझे मथो मत, कुछ मत करो, मक्खन मत बनाओ, और अगर मक्खन कहे कि कढ़ाई में डालकर मुझे खौलाओ मत, और अगर मक्खन अपने रूप को नहीं बदलेगा, कढ़ाई में जलेगा नहीं, तो घी बनेगा। और घी नहीं बनेगा तो वो घी जो दूध में भी है वो तो 2 दिन में खत्म हो गया ना, दूध फट गया तो घी भी नहीं निकल सकता ना फिर उसके बाद। लेकिन रूपांतरण जब उसने किया तो उसके बाद से क्या हुआ, वो मरने वाला दूध, 2 दिन 3 दिन में खत्म होने वाले दूध में से एक अमर तत्व निकला, घी, जो 500 सालों के बाद भी खराब नहीं हुआ, वो अमर हो गया। यही होता है इंसान का कर्म। आपके जीवन में जो मंथन चल रहा है, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, कष्ट झेल रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, मां की बात, पिता की बात, गुरुजनों की बात अच्छी नहीं लग रही है, ये मंथन चल रही है। और मंथन जब होती है तो किसी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें हलचल बहुत होता है। लेकिन आप में से ही एक दिन घी निकलेगा जो अमर होगा, और उसकी कीमत, दूध की कीमत 60 रुपए, तो कहां घी की कीमत 2000, 3000, 4000 रुपए। ये निकलकर तत्व आपके अंदर से आएगा। इस मंथन को स्वीकार कर लो, ये सोचकर स्वीकार करो कि कल कभी कोई आपके सामने जब स्वामी दिव्य सागर खड़ा होगा तो आप भी जब मेरी स्थिति में आओगे तो कहोगे जो हुआ अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच, जो आपने किया बहुत बढ़िया किया। धन्यवाद करोगे अपने माता पिता को, धन्यवाद करोगे अपने गुरुजनों को। मुझे याद है मैं जमशेदपुर में पढ़ता था, टाटा स्टील में, एक बार मौका मिला अपनी पढ़ाई पूरी करने के, लगभग 10 साल के बाद मौका मिला। आपको पता है जिस विद्यालय से जब छुट्टी होती थी, घंटी बजती थी ना छुट्टी की, तो मैं तेजी से अपने बैग को लेकर भागता था बाहर, मन करता था जल्दी बाहर निकलो यहां से, जल्दी भागता था। 10 साल के बाद मुझे उस शहर में जाने का मौका मिला। मैं मेरे मित्र के साथ में था, मैं उसको बोला कि चलो थोड़ी देर इस विद्यालय के कैंपस में मुझे बैठना है, उसके ग्राउंड में मुझे बैठना है। वहां जो घास लगी हुई थी मैं जाकर बैठ गया और बिल्डिंग को देख रहा था, जबकि छुट्टी हो चुकी थी, खाली था, जो चौकीदार थे बस वही थे और कोई नहीं। मित्र पूछता है क्या देख रहे हो, यहाँ कोई है नहीं। मैंने कहा वो बचपन की यादें देख रहा हूं, बचपन में क्या क्या घटनाएं घटती थी यहाँ पे। और जिस विद्यालय से मैं भागता था रोज छुट्टी होने के बाद और आने से पहले रोता था, आज मैं इसको धन्यवाद कर रहा हूं इस विद्यालय को कि तुम्हारे कारण से आज मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं। जो कुछ तुमने सिखाया उन कष्ट के दिनों में, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करने आया हूं। आपको प्रेम हो जाएगा, ये जो बिल्डिंग है ना, इससे भी प्रेम हो जाएगा। जब निकल कर चले जाओगे ना, तो जब इस रास्ते से गुजर कर जाओगे तो पलट कर देखोगे तो फिर ये बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी, इसमें ये वक्त भी दिखाई देगा, वो आप भी दिखाई दोगे, ये यूनिफॉर्म भी दिखाई देगा, गुरुजनों की डांट भी दिखाई देगी, लेकिन बड़ी प्यारी लगेगी। समय कम है, आपकी छुट्टी का समय हो गया है। एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कभी फिर मौका मिला, गुरुजी अगर मौका दिए तो मैं चाहूंगा कि कुछ एक बड़ा लंबा सत्र हो जिसमें कि आपके क्वेश्चन सेशंस वगैरह भी हो। एक छोटा प्रयोग जो गुरुजी ने कहा मैं चाहता हूं वो करो।
कभी भी। आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र 15 साल की हो गई है? 15 साल वाले, हाँ 15 साल के बच्चे, हाँ 15 साल वाले, बहुत बढ़िया। आप लोग ध्यान से सुन लो, मैं छोटे बच्चों को फिर बता दूंगा। करना क्या है, आप अगर चाहते हो कि आपका मन शांत हो, आप चाहते हो कि क्वेश्चन पेपर जब आए तो पढ़ा हुआ विषय आप भूल ना जाओ। ऐसा होता है, जो पढ़ा वो भूल गए और बाद में एग्जाम से बाहर निकले तो सब याद आ गया, लेकिन आंसर ठीक से करके नहीं आए। अगर ऐसा चाहते हो कि पढ़ी हुई चीजें बाद में याद आ जाए, तुरंत से याद आए एग्जाम के टाइम पे, तो उसके लिए एक छोटा प्रयोग आप करना। आंखों की रोशनी अच्छी होगी, मन बहुत शांत होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, मन बेचैन नहीं होगा और बहुत खुश रहेगा मन। याद रखना, जो मन खुश होता है ना, वही पढ़ाई में मन लगाता है। जिस काम से आपको खुशी ना मिलती हो, उस काम में आपका मन नहीं लगेगा, उसको आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। का मतलब होता है, जो प्रेम से कोई काम अगर आप करोगे तो उस विषय के पंडित हो जाओगे। प्रेम। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ज्ञान मार्ग बता दिया, कर्म मार्ग बता दिया, सब बताने के बाद अंत में भक्ति मार्ग कह रहे हैं कि हृदय चक्र तू जगा, दिल से जो काम करेगा अर्जुन तू महान हो जाएगा। इसलिए आपका दिल जगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। करना क्या है, सुबह उठते ही आपको पानी पीना है। पेट की सफाई से पहले, फ्रेश होने से पहले पानी पीना है। कितना पानी? 15 साल और 15 साल से ऊपर वाले को 1.25 लीटर पीना है। कितना? आपके मन में आ रहा है कि पेट में फट जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ये प्रयोग करता हूं। ठीक है, हमारे साथ 2 भाई लोग खड़े हैं, ये लोग भी करते हैं, गुरुजी भी करते हैं। ठीक है, 1.25 लीटर पानी धीरे धीरे प्रयोग करना, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाना। 1.25 लीटर का मतलब कितना होता है? 5 पाव। दूध नापने वाला पाव होता है ना, 5 पाव होता है। आप धीरे धीरे करना, मात्रा बढ़ा लेना और पेट की सफाई करना। उसके बाद से आप देखना कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। और उसके पूरे डिटेल में मेरे YouTube वीडियो पे भी है, चाहे तो देख सकते हो। छोटे जो बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे, आप लोग क्या करना, 3 पाव यानी कि 500 ml। आपकी उम्र कितनी बेटा? 12 साल। ठीक है, 12 साल यानी कि आपको 500 ml पानी पी सकते हो। ठीक है, आपसे बड़े हो गए तो 600 ml, 700 ml। आपको धीरे धीरे 1.25 लीटर पे आना है, तो आप धीरे धीरे मात्रा बढ़ाना। और एक छोटा प्रयोग ये करना, पेट की, देखो जिसका पेट साफ होता है ना रोज, उसका दिमाग साफ रहता है और दिमाग में जो कुछ पढ़ोगे वो याद रहेगा और रिकॉल कर लोगे। ठीक है, तो दिमाग की शक्ति बढ़ती है इस प्रयोग को करने से, है ना। ये प्रयोग शुरू करना, कभी बाद में मौका मिले तो विस्तार से बात कर लेंगे। अब दिमाग तेज करने के लिए एक छोटा प्रयोग, अंतिम प्रयोग आपको करना है। सब लोग करेंगे, दिमाग तेज करेंगे। मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि ये प्रयोग सभी बच्चों को प्रेयर के समय कराया जाए। उससे क्या होगा कि जब आप प्रेयर करने के लिए आते हो सुबह के वक्त में, प्रेयर करके और ये प्रयोग करके जाओगे क्लास में, बिल्कुल जगे हुए से जाओगे। ऐसा नहीं कि सोए हुए हैं, बॉक्स बैग खोले हुए हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना। तो प्रेयर आप दिमाग तेज करने के लिए क्या करेंगे, करें एक बार, बस 1 मिनट के लिए करना है। करना है क्या, सीधे बैठो, सीधे बैठो, बस पूरा मन से करना, इस काम को बिल्कुल मन से करना। ठीक है, हाथ टाइट करो, हाथ टाइट, हाथ निकालो। खाया पिया है ना, शक्ति वक्ति है शक्ति है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, और रुकना नहीं जब तक मैं नहीं रुक जाऊं। इस प्रयोग को करोगे, आपकी आंख की रोशनी बढ़ेगी, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग बढ़ेगा, कभी बीपी और हाई बीपी लो बीपी की समस्या नहीं होगी। जो पढ़ोगे वो याद रहेगा। नसें अगर बड़े लोग करेंगे तो कोई भी नस अगर जाम हो गई हो तो बिल्कुल खुल जाती है। तो गुरुजी, मैडम, आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी करें। गुरुजी, आप सब लोग करें, साथ में हाथ टाइट करें, मैं भी कर रहा हूं। जोर से दोनों हाथों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर पूरी शक्ति से मारना है, जोर से, तेज आवाज आ रही चाहिए। मेरी तरह आवाज आनी चाहिए, और जोर से और तेज। सर के ऊपर हाथ, सर के ऊपर हाथ मारो। हर ताली पहले वाले से ज्यादा तेज। अब हाथ नीचे, सीने के सामने,
मारो और तेज, बहुत बढ़िया, मारते जाओ बेटा, मारते जाओ, हाथ ऊपर, जोर से, पूरी शक्ति, पूरी शक्ति, लगा दो पूरा दम, मारो, रुको नहीं, बस और तेज, थोड़ा और तेज, और तेज, और तेज, हाथ ऊपर, सर के ऊपर, सबके हाथ सर के ऊपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस लास्ट है, लास्ट है, पूरी शक्ति लगा दो। कैसन लागल? हाथ लाल हुआ? कितने लोगों का हाथ लाल हो गया? देखो हाथ, देखो देखो मेरा कैसे हो गया, लाल हुआ। अब एक दूसरे की शक्ल देख लो, चेहरे पे चमक आ गई होगी, किसी को नींद नहीं आ रही होगी। आ रही है बेटा नींद? गुरुजी नींद आ रही किसी को? बीपी हाई हो या लो हो, बीपी हाई हो या लो हो, दोनों ठीक हो जाती है। और हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी लगातार आप करोगे तो। किसी के हाथ कांपते हो, है ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे। शरीर में कहीं भी नस जाम हो, अपने माता पिता से कराना, सब ठीक हो जाएगा। ये काम मैं चाहूंगा, प्रधानाचार्य जी से विनती करूंगा कि जरूर जो हमारे प्रेयर्स का समय हो, बस 1 से 2 मिनट में ये करना है। 2 मिनट करेंगे काफी है, 2 मिनट से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत प्यार से आपने सुना, समझा, और गीता जयंती के लिए एक बार पुनः मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी गुरुजनों को शुभकामनाएं देता हूं, और प्रधानाचार्य जी को बहुत कोटिशा धन्यवाद करता हूं, आपने हमें मौका देने के लिए।